तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जी। आप लोग क्लास 12 हिंदी स्टूडेंट है और 22 फरवरी को एग्जाम देने वाले, तो 22 फरवरी से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी एक महामैराथन वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग 80 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं, गद्य और पद्य से मिला करके। और ये आपके प्रश्न जो आपके होते हैं वो 10 नंबर के लिए आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, गद्य और पद्य से मिला करके, यानी कि 5 नंबर के लिए गद्य से और 5 नंबर के लिए पद्य से। तो यदि आप अपनी क्लास 12 की हिंदी में इस वाले टॉपिक से 10 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम में देख लीजिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी एक महामैराथन वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग 80 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम में देखिएगा, और साथ ही में वीडियो को आप लोग अभी से लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं। तो इसीलिए आप लोग यदि क्लास 12 की हिंदी में इस टॉपिक से 10 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंतिम में देखिएगा। और 80 के 80 प्रश्न आप लोग आज के इसी वीडियो से तैयार कर लीजिएगा, और फिर आपके यहाँ से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, और फिर हम लोग 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना शुरू कर देते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दो, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना शुरू कर देते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो इसमें जो हमारा आज का पहला महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होने वाला है, वो आपका होने वाला है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हम लोग को बताना है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया परीक्षा गुरु, दूसरा आपका दिया गया भाग्यवती, तीसरा आपका दिया गया कंकाल, और चौथा आपका दिया गया पुनर्नमा। तो जिसको भी इसका आंसर पहले से पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो सभी को पता होगा, कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ आंसर, कि हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास होता है आपका होता है परीक्षा गुरु। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, और फिर आपको उसमें से सही आंसर पर टिक लगाना होगा, और यही सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपका यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। तो हम लोग को बताना है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया भारतेंदु हरीशचंद्र, दूसरा आपका दिया गया गोसाई विट्ठलनाथ, तीसरा आपका दिया गया महादेवी वर्मा, और चौथा आपका दिया गया राधा चरण गोस्वामी। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दो, फिर मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार यहाँ पे गोसाई विट्ठलनाथ। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। तो हम लोग को बताना है कि सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा वासुदेव स्वर्ण अग्रवाल, दूसरा आपका देगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा आपका देगा सरदार पूर्ण सिंह, और चौथा आपका देगा राय कृष्णदास। सभी को इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, हर एक क्वेश्चन को जितना भी यहाँ पर करवाया जा रहा है। और साथ ही में यदि आप लोग नहीं नोट कर पा रहे हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हुए चलना कि किसका कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। और उसके अलावा यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक वगैरह होगी तो उसमें आप लोग टिक लगा सकते हो कि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सच्ची वीरता नामक निबंध के जो लेखक हैं वो आपके हो जाते हैं सरदार पूर्ण सिंह। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि आपका आवारा मसीहा की रचना विधि है। तो हम लोग को बताना है आवारा मसीहा किस मतलब की रचना की कौन सी विधि है, ये हमको इसमें बताना है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, और या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि आवारा मसीहा की रचना विधि है। तो दोनों जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है आवारा मसीहा की रचना विधि कौन सी है, तो हम लोग को उसमें बताना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे रचना विधि कौन सी है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन आपका दिया गया संस्मरण, दूसरा आपका दिया गया रेखा चित्र, तीसरा आपका दिया गया आत्मकथा, और चौथा आपका दिया गया जीवनी। तो आवारा मसीहा रचना की जो विधि है, कह सकते हैं रचना विधि है, वो आपकी हो जाती है यहाँ से जीवनी। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। और उसके अलावा यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आवारा मसीहा
की रचना के लेखक कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं विष्णु प्रभाकर। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि आवारा मसीहा की रचना विधि कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे जीवनी। और यदि पूछ ले कि आवारा मसीहा के कह सकते हैं लेखक कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं विष्णु प्रभाकर। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है, तो इसे आप लोग जल्दी से याद करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला आपका होने वाला चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है। तो हम लोग को बताना है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक आखिर कौन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा आपका देगा महादेवी वर्मा, तीसरा आपका देगा प्रेमचंद और चौथा आपका देगा जयशंकर प्रसाद। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक आपके हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले पेज पे बढ़ेंगे और इसे आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पर बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से याद करते हुए चलना, लिख करके चलना। जो भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और यदि आप लोग क्लास 12 की हिंदी में अच्छा इसको करना चाहते हो तो ये आपको 80 जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। ये 80 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 80 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो इसीलिए इनको मैंने अलग करके लिखा है। तो आवारा मसीहा इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि आवारा मसीहा का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसका आंसर मैं फिर से आपको बताऊंगा। आप लोग अगर नहीं ध्यान दिए होंगे, अभी पिछले पेज पर ही हमने इसका आंसर देखा था। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है विष्णु प्रभाकर, दूसरा आपका हो जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र, तीसरा आपका हो जाता है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और चौथा आपका हो जाता है गुलाब राय। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये आपको ध्यान हो गया होगा। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। तो आवारा मसीहा के लेखक हो जाते हैं आपके विष्णु प्रभाकर, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मोहन राकेश रचनाकार हैं। तो हम लोग को बताना है कि मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा भारतेंदु युग के, दूसरा आपका देगा शुक्लोत्तर युग के, तीसरा आपका देगा शुक्ल युग के और चौथा आपका देगा द्विवेदी युग के। तो मोहन राकेश रचनाकार हैं किस युग के, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि मोहन राकेश आपको जो रचनाकार है उनको हो जाते हैं शुक्लोत्तर युग के। तो इस पर आप लोग सही टी लगा देंगे कि मोहन राकेश आपके शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। तो इस प्रकार से ये वाला भी जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है ये भी आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि निंदा रस निबंध के लेखक हैं। तो हम लोग को क्या बताना है, निंदा रस निबंध के लेखक का हम लोग को यहाँ पर नाम बताना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आपका देगा प्रेमचंद्र, तीसरा आपका देगा हरिशंकर परसाई और चौथा आपका देगा जैनेन्द्र कुमार। तो निंदा रस निबंध के जो लेखक हैं वो आपके हो जाते हैं यहाँ पर हरिशंकर परसाई। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, अपने दिमाग में इसको रख लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और साथ ही में जब आप लोग कमेंट करते हुए जाओगे तो फिर आपको ये चीज़ें याद होती रहेंगी। यदि आप लोग कॉपी में नहीं भी लिखते हो फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये चीज़ें आपके दिमाग में याद होती रहेंगी जैसे जैसे आप कमेंट करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कौन से क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता रहे हो। और जो कमेंट करना है उसको भी एक तरीके से करना है। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका निंदा रस निबंध के लेखक हैं, तो इस प्रकार से आप लोग केवल हरिशंकर परसाई नहीं लिखोगे कमेंट में, कमेंट में आप लोग लिखोगे निंदा रस निबंध के जो लेखक हैं वो आपके हैं हरिशंकर परसाई। इस तरह से जब कमेंट करोगे ना तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। अगर केवल आप लोग हरिशंकर परसाई लिख दोगे तो फिर बाद में आप भूल सकते हो कि आखिर किसके लेखक थे हरिशंकर परसाई। लेकिन जब आप लोग साथ में एक सेंटेंस में लिखोगे कि निंदा रस निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, तो आपको बेहतर तरीके से याद रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं। तो हम लोग को बताना है परीक्षा गुरु के लेखक, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा सदल मिश्र, दूसरा आपका देगा लक्ष्मण सिंह, तीसरा आपका देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा आपका देगा श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु के लेखक आपके हो जाते हैं श्रीनिवास दास, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टी लगा देंगे और साथ ही में कमेंट करके बताइएगा किसको किसको इसका आंसर पहले से पता था। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि हिंदी की प्रथम कहानी है, ये भी हम लोग को बताना है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है।
पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा इंदुमती, दूसरा आपका देगा आकाशदीप, तीसरा आपका देगा वातायन, चौथा आपका देगा वोल्गा से गंगा तक। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो आपकी हो जाती है इंदुमती, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। और जिसको भी इसका आंसर नहीं पता था इसको आप लोग याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ प्रथम है, उसको तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जैसे कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो इसी प्रकार से आपको जो प्रथम वाली चीज़ें हैं उनको भी याद करके रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसे भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में एक बार। फिर हम लोग यहाँ पर अगले पेज बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी हम लोग को देखना है। तो इस प्रकार से मैंने अभी तक आपको यहाँ पर 10 प्रश्न करवा दिए हैं, 10 आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना शुरू कर देते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप लोग इसे मिस मत करिएगा। टोटल 80 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, 80 प्रश्न आपके लिए ज़्यादा नहीं होते हैं। एक दो बार आप लोग रिपीट करोगे तो आपको 80 के 80 प्रश्न सारे अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और ये चीज़ आपको याद ही करनी पड़ेगी। अगर आप लोग याद नहीं करोगे तो फिर आपके यहाँ पर 10 नंबर आपकी बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही इफेक्ट डालेंगे आपके कह सकते हैं कि स्कोर में। तो इसीलिए आप लोग इसको तैयार करो, 80 के 80 प्रश्न को देखो, अपनी कॉपी में नोट करो, तैयार करो। अगर नहीं नोट कर सकते हो तो टिक लगाओ कहीं पर, या फिर याद करते हुए चलो वीडियो को देखो, तब भी आप लोग अपने दिमाग में 2-3 बार इसको रिपीट करते हुए चलो, ताकि ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन था कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, इसमें पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया बालकृष्ण भट्ट, दूसरा आपका देगा ठाकुर जगमोहन सिंह, तीसरा आपका देगा राय कृष्णदास और चौथा आपका देगा राजा शिव प्रसाद। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो आपको हो जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे इस प्रकार से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, यानी कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हम लोग को बताना है। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जिसको भी इसका आंसर पता है आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। फिर हम लोग इसमें ऑप्शन को देखेंगे, फिर हम लोग इसमें सही ऑप्शन को देखेंगे। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया आपका देगा राजा शिव प्रसाद, दूसरा आपका देगा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा आपका देगा पंडित लल्लू लाल और चौथा आपका देगा राधाचरण गोस्वामी। तो ब्राह्मण पत्र के पत्रिका के जो संपादक हैं आपको बताते हैं प्रताप नारायण मिश्र। इस नाम को आपको ध्यान रख लेना है, प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि ये जो ब्राह्मण पत्रिका होती है इसका भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बनता है। फिर हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया जीवनी साहित्य, दूसरा आपका देगा कहानी, तीसरा आपका देगा आत्मकथा और चौथा आपका देगा डायरी। तो जो आपको कह सकते हैं कि मेरी असफलताएं जो रचना है किस विधा की रचना है, वो चीज़ हमको इसमें बतानी है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका मेरी असफलताएं हैं वो आपकी आत्मकथा विधा की रचना है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हिंदी एकांकी के जनक कौन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है जगदीश चंद्र, दूसरा आपका देगा उदय शंकर भट्ट, तीसरा आपका देगा विष्णु प्रभाकर और चौथा आपका देगा राम कुमार वर्मा। ये नाम आपको याद रखना है कि हिंदी एकांकी के जो जनक माने जाते हैं वो आपके माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि रानी केतकी कहानी के लेखक हैं। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए कि रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा इंसा अल्लाह खान, दूसरा आपका देगा सदल मिश्र, तीसरा आपका देगा मुंशी प्रेमचंद्र, चौथा आपका देगा मुंशी सदासुख लाल। तो जो रानी केतकी की कहानी है इसके जो लेखक हैं वो आपके हैं इंसा अल्लाह खां। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा दोगे। हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो जाएगी। और यदि आपका ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा तो मैं आपको आंसर यहाँ पर बताऊंगा ही, तो आप लोग बाद में करेक्ट कर सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। तो हम लोग को बताना है भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है। सबसे पहले इसमें आपको ऑप्शन को पढ़ना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिएगा प्रोजी सुंदर रेड्डी, दूसरा आपका दिएगा मोहन राकेश, तीसरा आपका दिया गया हरिशंकर परसाई और चौथा आपका दिया गया वासुदेव स्वर्ण अग्रवाल। तो जिसको भी इसका आंसर पहले से पता है वो जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो भाषा और आधुनिकता निबंध के जो रचनाकार हैं वो आपके हो जाते हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा दीजिएगा, और साथ ही में कमेंट करके बताइए किसको किसको इसका पता था पहले से ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि आनंद कादंबनी के संपादक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। आनंद कादंबनी के संपादक, तो पहला जो इसमें ऑप्शन दिया गया आपका दिया गया बालकृष्ण भट्ट, दूसरा आपका दिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें देगा लल्लू लाल और चौथा ऑप्शन आपका इसमें देगा रामचंद्र शुक्ल। तो आनंद कादंबनी के जो संपादक हैं वो आपके हो जाते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लीजिएगा और साथ ही में कमेंट करके बताते रहिएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से यहाँ पर पता था, ठीक है, ताकि मुझे भी ये जानकारी होती रहे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको जो पहला ऑप्शन आपका दिया गया भीष्म साहनी, दूसरा आपका देगा जयशंकर प्रसाद, तीसरा आपका देगा सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और तीसरा चौथा आपका देगा भगवती चरण वर्मा। तो शेखर एक जीवनी जो है उसके लेखक हैं आपके सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा दोगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा प्रोजी सुंदर रेड्डी, दूसरा आपका देगा सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा आपका देगा डॉक्टर संपूर्णानंद और चौथा आपका देगा हरिशंकर परसाई। तो वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था हरिशंकर परसाई ने, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। और साथ ही में जिसको भी पहले से पता था वो लोग कमेंट करते रहना, बिल्कुल भी मत भूलना, तब भी आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो पाएगी। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि पाणिनिकालीन भारत के लेखक हैं, हम लोग को बताना है पाणिनिकालीन भारत के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा आपका देगा प्रेमचंद, तीसरा आपका देगा गुलाब राय, चौथा आपका देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आप लोगों ने जीवन परिचय को तैयार किया है तो आपको पता होना चाहिए कि पाणिनिकालीन भारत का जो कह सकते हैं कि लेखक हैं वो आपके हो जाते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट जो वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय है वो क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यदि आप लोगों ने उसे तैयार किया होगा तो आपको पता होगा कि पाणिनिकालीन भारत के जो लेखक हैं वो आपके वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो इस प्रकार से इस पेज पर हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहो तो नोट कर लो। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया द्विवेदी युग, दूसरा आपका दिया गया भारतेंदु युग, तीसरा आपका देगा छायावादी युग और चौथा आपका देगा प्रगतिवाद युग। तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। 2-3 बार आप लोग रिपीट करते हुए चलना। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है और जब मैं आपको आंसर बताता हूं तो आप लोग उसको रिपीट कर दो 3-4 बार और कमेंट में जब लिख दोगे तो फिर आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा जीवनी, दूसरा आपका देगा आत्मकथा, तीसरा आपका देगा संस्मरण और चौथा आपका देगा रिपोर्टाज। तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं जो विधा है वो किस विधा की रचना है वो हमको बताना है। तो वो आपकी आत्मकथा विधा की रचना है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगाओगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ, आपको पता होना चाहिए कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा मोहन राकेश, दूसरा आपका दे गया अज्ञेय, तीसरा आपका देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा आपका देगा हरिशंकर परसाई। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक आपके हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा दोगे। और जिसको भी पहले से पता था वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप लोग लेट भी हो जाते हो तब भी आप लोग को कमेंट कर देना है, ताकि आपको याद रहे अच्छे तरीके से। अगर मान लीजिए पहले से आपको पता है लेकिन जब आप लोग कमेंट करोगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से वो चीज़ याद हो जाएगी। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन होता है भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कवि वचन सुधा के संपादक थे। ये हमको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा बालकृष्ण भट्ट, दूसरा आपका देगा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा आपका देगा वियोगी हरि और चौथा आपका देगा भारतेंदु हरीशचंद्र। तो कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरीशचंद्र, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक है, हम लोग को बताना है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा जयशंकर प्रसाद, दूसरा आपका देगा राम कुमार वर्मा, तीसरा आपका देगा भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा आपका देगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो चंद्रगुप्त नाटक के जो लेखक है हमको बताना है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, आपको पहले से ही पता होगा कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। तो इस प्रकार से इस पेज पर भी हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को किया है, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना स्टार्ट कर देंगे। और यदि आप लोग इन सभी 80 के 80 प्रश्नों को तैयार कर लेते हो या फिर आपको पहले से ये चीज़ याद है, तो आप अपने क्लास 12 की हिंदी में आराम से 90% तक पहुंच सकते हो। क्योंकि यदि आप लोगों ने ये चीज़ पहले से तैयार कर रखी तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पहले से तैयार कर रखा होगा। और इसी प्रकार से और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रही हैं हिंदी के लिए। तो आप लोग यदि सभी वीडियोस को अच्छे से देखते हो तो आप लोग अपनी क्लास 12 की हिंदी में 90 तक स्कोर कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ सभी बस आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें बता रहा हूँ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ें आ सकती हैं उनको ही मैं समझा रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को देखो और साथ ही में सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। तो इसमें अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो हम लोग को बताना है इनमें से कौन सा निबंध है वो आपका हरिशंकर परसाई का है। सबसे पहले आपको ऑप्शन को पढ़ना है, फिर आपको सही ऑप्शन पर सही टिक लगा देना है। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया आपको दिया गया तब की बात और थी, दूसरा आपका देगा सन्नाटा, तीसरा आपका देगा विचार और वितर्क और चौथा आपका देगा जिंदगी मुस्काई। तो जो आपका हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है वो आपका हो जाता है तब की बात और थी। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे, आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक है, हम लोग को बताना है कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा बालकृष्ण भट्ट, दूसरा आपका देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा आपका देगा राजा लक्ष्मण सिंह और चौथा आपका देगा रामचंद्र शुक्ल। तो कुटज निबंध संग्रह के लेखक आपके हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगाएंगे, यह आपका सही ऑप्शन हो जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चले जाना, ठीक है, कमेंट करते हुए रहना। अगला क्वेश्चन इसमें आपको हो जाता है कि विद्या निवास मिश्र निबंधकार है, हम लोग को बताना है विद्या निवास मिश्र निबंधकार है, किस चीज के निबंधकार हैं हमको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा विचारात्मक निबंध के, दूसरा आपका देगा मनोवैज्ञानिक निबंध के, तीसरा आपका देगा ललित निबंध के और चौथा आपका देगा भावनात्मक निबंध के। तो विद्या निवास मिश्र आपके निबंधकार हैं ललित निबंध के। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन होता है भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा प्रेमचंद्र, दूसरा आपका देगा यशपाल, तीसरा आपका देगा जैनेन्द्र और चौथा आपका देगा अमृत राय। तो इसको भी इसका आंसर पता है कमेंट करके बताओ। तो कलम का सिपाही के जो रचनाकार हैं वो आपके हो जाते हैं यहाँ पर अमृत राय। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपको हो जाता है कि साहित्य सहचर के लेखक हैं। तो हम लोग को बताना है साहित्य सहचर के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आपका देगा महादेवी वर्मा, तीसरा आपका देगा बाबू गुलाब राय और चौथा आपका देगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्य सहचर के जो लेखक हैं आपको हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लीजिए। तो आज का जो हमारा प्रश्न होने वाला है आपका होने वाला है कि हिंदी का प्रथम नाटक है। तो हम लोग को बताना है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। आप लोग जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताओ यदि आपको इसका आंसर पहले से पता है। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है उसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन को पढ़ना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया नहुस, दूसरा आपका देगा चंद्रगुप्त, तीसरा आपका देगा भारतदूषा और चौथा आपका देगा ना आने वाला कल। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है उसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नहुस। नहुस आपका होता है हिंदी का प्रथम नाटक। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे और साथ ही में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर किसको पहले से पता था। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है। तो हम लोग को बताना है पृथ्वी पुत्र किसका निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरा आपका दिया गया डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा आपका दिया गया भारतेंदु हरीशचंद्र और चौथा आपका देगा प्रोजी सुंदर रेड्डी। जिसको भी इसका आंसर पता हो लोग कमेंट करके बताइएगा। तो पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगाओगे। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक यानी कि हमको बताना है
100 अजान और एक सुजान के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा आपका देगा राधा कृष्ण दास, तीसरा आपका देगा बालकृष्ण भट्ट और चौथा आपका देगा श्रीनिवास दास। जब तक मैं ऑप्शन को पढ़ता हूं तब तक आप लोग कमेंट करके बता दिया करो जो भी सही ऑप्शन हुआ करे, और उसके बाद फिर अगर आपका ऑप्शन गलत भी हो जाता है तो मैं आपको यहाँ पर करेक्ट कर दूंगा। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन था कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं आपके बालकृष्ण भट्ट, इसीलिए आप लोग बालकृष्ण भट्ट पर सही टिक लगाओगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि रसज रंजन कृति के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आपका देगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा आपका देगा राहुल साकित्यायन और चौथा आपका देगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रसज रंजन कृति के जो लेखक हैं वो आपके हो जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। और साथ ही में सभी क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए रहिएगा ताकि आपको अच्छी तैयारी आपकी होती रहे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि हंस नामक पत्रिका संपादक थे, यानी कि हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा आपका दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा आपका दिया गया बालकृष्ण भट्ट और चौथा आपका देगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर पहले से बहुत लोगों को पता होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। मैं आपको सही ऑप्शन बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद थे, तो इसीलिए आप लोग मुंशी प्रेमचंद यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लो। फिर इसको आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपको इस पेज में करवाए हैं तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी हम लोग को करना है। तो अब हम लोग इसमें अगले पेज पर आ जाते हैं। तो अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि नासिकेतोपाख्यान कृति के लेखक है, तो हम लोग को बताना है नासिकेतोपाख्यान कृति के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा सदल मिश्र, दूसरा आपका दिया गया गोकुलनाथ, तीसरा आपका देगा लल्लू लाल और चौथा आपका देगा लक्ष्मण सिंह। तो नासिकेतोपाख्यान कृति के लेखक कौन है, सही ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताओ। और नासिकेतोपाख्यान कृति के लेखक आपके जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका होता है सदल मिश्र, इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, ये हमको पता होना चाहिए सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आपका दिया गया श्याम सुंदर दास, तीसरा आपका दिया गया जयशंकर प्रसाद और चौथा आपका दिया गया हरदेव बाहरी। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है श्याम सुंदर दास, क्योंकि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक आपके श्याम सुंदर दास थे, इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन था कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, यानी कि हम लोग को बताना है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा गुलाब राय, दूसरा आपका देगा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा आपका देगा श्याम सुंदर दास और चौथा आपका देगा राय कृष्ण दास। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर आपका इसमें सही हो जाता है श्याम सुंदर दास, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे, हम लोग को बताना है बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा ठाकुर जगमोहन सिंह, दूसरा आपका देगा हरदेव बाहरी, तीसरा आपका देगा काशीनाथ खत्री और चौथा आपका देगा भारतेंदु हरीशचंद्र। तो बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे आपके भारतेंदु हरीशचंद्र, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लीजिए। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है, हम लोग को बताना है केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया राहुल साकेत्यायन का, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया राम कुमार वर्मा का, तीसरा आपका दिया गया है अज्ञे का और चौथा आपका दिया गया जैनेन्द्र का। तो केदारनाथ पांडे जो किस लेखक का कह सकते हैं वास्तविक नाम है, ये हमको बताना है। तो केदारनाथ पांडे आपका सही ऑप्शन हो जाता है केदारनाथ पांडे राहुल साकेत्यायन का वास्तविक नाम है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लीजिए। तो इस पेज पर जितने भी हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है इसे भी आप अपनी कॉपी नोट कर लीजिए कॉपी में। और साथ ही में आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके जितने भी महत्वपूर्ण गद्य से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग पद्य की ओर बढ़ेंगे और उसमें भी हम लोग जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं उनको हम लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग इसमें अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कर देते हैं।
अब इसमें जो हमारा पद्य का पहला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि विनय पत्रिका के रचयिता है। हम लोग को बताना है कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा तुलसीदास, दूसरा आपका देगा सूरदास, तीसरा आपका देगा कबीरदास और चौथा आपका देगा मलिक मोहम्मद जायसी। तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है ये चीज हमको इसमें बतानी है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो लोग आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ कि विनय पत्रिका के जो रचयिता हैं वो आपके हो जाते हैं तुलसीदास। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका होता है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है अभी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। यानी कि तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था किस वर्ष में हुआ था ये चीज हमको इसमें बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ, आपको पता होना चाहिए कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा सन 1938 ईस्वी में, दूसरा आपका देगा सन 1943 ईस्वी में, तीसरा आपका देगा 1936 ईस्वी में और चौथा आपका दिया गया 1954 ईस्वी में। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है आपका होता है 1943 ईस्वी में। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। हम लोग को बताना है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा सेनापति, दूसरा आपका देगा बिहारी, तीसरा आपका देगा घनानंद और चौथा आपका देगा वृंद। तो रीति मुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं वो आपके हो जाते हैं घनानंद। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे और साथ ही में जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता था वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और 15 को आपको सबसे पहले कमेंट करके बताना है कि कितने आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका हो जाता है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। हम लोग को बताना है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया 9, दूसरा आपका दिया गया 12, तीसरा आपका दिया गया 17 और चौथा आपका दिया गया 15। तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है आपकी कितनी, ये चीज आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। वैसे मैं आपको सही ऑप्शन बता दूं तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है 15। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे और ये चीज आपको याद रख लेना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका हो जाता है कि रीति काल को श्रृंगार काल दिया, यानी कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, ये चीज हमको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें आपका दिएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दूसरा आपका देगा मिश्र बंधु, तीसरा आपका देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा आपका दिया गया है उमा शंकर शुक्ल। तो इसमें हमको सही ऑप्शन बताना है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था। तो सही ऑप्शन में आपको बता दूं कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए होता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपका हो जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हम लोग को बताना है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे हम लोग बोलते हैं। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया पृथ्वीराज रासो, दूसरा आपका दिया गया पद्मावत, तीसरा आपका दिया गया है रामचरितमानस और चौथा आपका दिया गया है रामचंद्रिका। तो इसका आंसर जिसको भी पता है लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, फिर मैं इसका सही ऑप्शन आपको बताता हूँ। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो आपका होता है पृथ्वीराज रासो। इसीलिए आप लोग पृथ्वीराज रासो पर सही टिक लगा लीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होता है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहो तो नोट करो और साथ ही में यदि आप लोग नोट नहीं करना चाहते तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताओ कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। इस प्रकार से जब कमेंट करोगे तो आपको ये चीजें याद होती रहेंगी। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि आदिकाल का एक अन्य नाम हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा संगार काल, दूसरा आपका देगा सिद्ध सामंत काल, तीसरा आपका देगा स्वर्ण युग और चौथा आपका देगा अलंकृत काल। तो इसमें से हम लोग को देखना है ऑप्शन को और फिर हम लोग को इसमें से बताना है आदिकाल का एक और नाम क्या है। तो उसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है सिद्ध सामंत काल। इसीलिए आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लेंगे और साथ ही में जिसको भी इसका आंसर पहले से पता था वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को इससे ये सारी चीजें पहले से तैयार हो रखी हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि छायावाद की विशेषता, हम लोग को बताना है छायावाद की विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है उपदेशात्मक वृत्ति, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है इतिवृत्तात्मकता, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया सौंदर्य और प्रेम और चौथा ऑप्शन इसमें आपका दिया गया श्रृंगार वर्णन। तो हम लोग को बताना है छायावाद की विशेषता क्या है। तो छायावाद की विशेषता है सौंदर्य और प्रेम। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि हरी घास पर क्षण भर कृति
निम्न में से किसकी है। तो हम लोग को बताना है कि हरी घास पर क्षण भर कृति किसकी है, हम लोग को ये चीज बतानी है। ऑप्शन सबसे पहले आपको पढ़ना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा आपका दिया गया बालकृष्ण शर्मा, तीसरा आपका दिया गया नागार्जुन और चौथा आपका दिया गया अज्ञेय। तो हरी घास पर क्षण भर कृति किसकी है, उस कह सकते हैं कि लेखक का नाम बताना है। इस प्रकार से आपको ये चीज बतानी है, ठीक है, उस रचयिता का नाम बताना है। तो इसमें से जिसको भी सही ऑप्शन पता है वो लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो हरी घास पर क्षण भर जो कृति है वो आपकी है अज्ञेय की, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा देंगे। अब इसमें हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारणकाल नाम दिया है। हम लोग को बताना है हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, आदिकाल के लिए चारणकाल नाम किसने दिया है, ये चीज हमको इसमें बतानी है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा राम कुमार वर्मा, दूसरा आपका देगा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा आपका देगा राहुल सकित्यायन और चौथा आपका देगा डॉक्टर नागेंद्र ने। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारणकाल नाम दिया था डॉक्टर, कह सकते हैं कि राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर हम लोग इसमें अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले यदि आप उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। तो अब इसमें हमारा अगला जो पेज हो जाता है इस प्रकार से हो जाता है। क्वेश्चन जो आपका पहला इसमें दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी के रचनाकार है। हम लोग को बताना है साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा सूरदास, दूसरा आपका देगा कबीरदास, तीसरा आपका देगा तुलसीदास और चौथा आपका देगा नाभादास। तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है बताना है आपको, कमेंट करके बता दीजिए। इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है सूरदास। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगाएंगे और साथ में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है कि यामा रचना है। तो हम लोग को बताना है यामा किसकी रचना है। पहला ऑप्शन में आपका देगा जयशंकर प्रसाद की, दूसरा आपका देगा महादेवी वर्मा की, तीसरा आपका देगा राम कुमार वर्मा की और चौथा आपका देगा निराला जी की। तो आपको यहाँ इसमें सही ऑप्शन बताना है कि यामा किसकी रचना है। तो इसमें आपको जो पहला और दूसरा जो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यानी कि महादेवी वर्मा, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है और यामा जो रचना है वो आपकी महादेवी वर्मा जी की रचना है, इसीलिए आप लोग बी पर सही टिक लगा देंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है। हम लोग को बताना है परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है। पहला ऑप्शन में आपका देगा मुक्तिबोध की, दूसरा आपका देगा गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा आपका देगा रामधारी सिंह दिनकर और चौथा आपका देगा धर्मवीर भारती। तो परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है आपकी रामधारी सिंह दिनकर की, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे। और यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अष्टछाप कवियों का संबंध है भक्ति काल की, यानी कि हम लोग को बताना है कि अष्टछाप कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। पहला ऑप्शन में आपका देगा ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा आपका देगा प्रेमाश्रयी शाखा, तीसरा आपका देगा राम भक्ति शाखा से और चौथा आपका देगा कृष्ण भक्ति शाखा से। तो हम लोग को बताना है कि अष्टछाप कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। तो मैं आपको सही ऑप्शन बता दूं कि कृष्ण भक्ति शाखा से है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर यानी कृष्ण भक्ति शाखा से सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचनाकार हैं। हम लोग को बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है, इसके रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन में आपका देगा मुक्तिबोध ने, दूसरा आपका देगा भवानी प्रसाद मिश्र ने, तीसरा आपका देगा केदारनाथ अग्रवाल ने और चौथा आपका देगा शमशेर बहादुर सिंह ने। तो चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचनाकार है मुक्तिबोध, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगाएंगे। तो इस प्रकार से इस पेज पर भी हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है, तो इसे भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और साथ ही में पढ़ाई आप लोग जारी रखिए। अपने बोर्ड परीक्षा तक आपको रेगुलर बेसिस पे बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक हैं। हम लोग को तार सप्तक के प्रवर्तक या फिर संपादक का नाम हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन में आपका देखिए अज्ञेय, ठीक है, क्या होता है
इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन में आपका दिया गया धर्मवीर भारती, तीसरा आपका दिया गया प्रयाग नारायण त्रिपाठी और चौथा ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है सुमन राजे। तो तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक कौन है, ये चीज हमको बताना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सही ऑप्शन बता भी देता हूँ कि तार सप्तक के जो प्रवर्तक या संपादक का नाम है वो आपका हो जाता है अज्ञेय, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। हम लोग को इसमें से मैथिली शरण की गुप्त की रचना बतानी है। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को पढ़ो, उसमें से सही ऑप्शन बताओ कि कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा कानन कुसुम, दूसरा आपका देगा सिद्धराज, तीसरा आपका देगा उत्तरा और चौथा आपका देगा दीप सखा। तो जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है वो आपकी हो जाती है सिद्धराज, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगाएंगे, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषता हम लोग को बतानी, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया प्राकृतिक चित्रण, दूसरा आपका दिया गया है ईश्वर वंदना, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया है मुक्तक काव्य रचना और चौथा ऑप्शन में आपका दिया गया है युद्धों का सजीव वर्णन। तो इसमें से आपको ऑप्शन को देखना है और सही ऑप्शन पर टिक लगाना है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषता है वो आपकी हो जाती है मुक्तक काव्य रचना, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इसमें क्वेश्चन होता है, ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष हम लोग को इसमें बताना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा 1951 ईस्वी, दूसरा आपका देगा 1959 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें देगा सन 1954 ईस्वी और चौथा ऑप्शन इसमें आपका देगा सन 1957 ईस्वी। तो तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका होता है सन 1957 ईस्वी, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है, हमको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरा आपका देगा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा आपका देगा जगन्नाथ रत्नाकर और चौथा ऑप्शन में आपका देगा जयशंकर प्रसाद। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है, हम लोग को ये चीज बतानी है। तो मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता आपके हो जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लीजिए। तो इसमें जो हमारा प्रश्न हो जाता है आपका हो जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो हम लोग को बताना है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया सरहपा, दूसरा आपका दिया गया चंद्रबरदाई, तीसरा आपका दिया गया जगनिक और चौथा आपका दिया गया गोरखनाथ। तो हम लोग को इसमें से सही ऑप्शन बताना है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। जिसको भी आंसर पता है वो लोग कमेंट करके बताइएगा। तो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि हम लोग को बताना है कि किस रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहला ऑप्शन में आपका देगा लोकायतन पर, दूसरा आपका देगा चिदम्बरा पर, तीसरा आपका देगा उर्वशी पर और चौथा आपका देगा कला और बूढ़ा चांद पर। तो इनमें से चारों ऑप्शन को देखना है और आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जिसको भी पता होगा वो लोग कमेंट करके बताइएगा। सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो आपकी रचना थी चिदम्बरा पर। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लेंगे और सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो आपका चिदम्बरा नामक कह सकते हैं रचना पर मिला था। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा, यानी किस वर्ष में वो प्रकाशित हुआ था, किस सन में, ये चीज हमको इसमें बतानी है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है 1959 ईस्वी में, दूसरा आपका दिया गया 1943 ईस्वी में, तीसरा आपका दिया गया 1951 ईस्वी में और चौथा आपका दिया गया 1976 ईस्वी में। तो हम लोग को बताना है कि अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1951 ईस्वी में। इसीलिए आप लोग इसको चाहो तो याद भी कर सकते हो और साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अज्ञेय द्वारा संपादित जो दूसरा सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष 1951 है। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है भी आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है कि परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति, हम लोग को बताना है परशुराम की प्रतीक्षा
काव्य कृति है, किसके द्वारा लिखा गया है, हमको ये चीज बताना है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया है मुक्तिबोध, दूसरा आपका दिया गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा आपका दिया गया धर्मवीर भारती और चौथा आपका दिया गया रामधारी सिंह दिनकर। तो परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगाएंगे, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसे भी आप लोग, जिसको भी नहीं पता था वो भी कमेंट करके बताइएगा, और जिसको पहले से पता था वो तो कमेंट कर ही चुके होंगे। अब इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि आसुर के रचनाकार हैं, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए कि आसुर के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया जयशंकर प्रसाद, दूसरा आपका दिया गया अज्ञे, तीसरा आपका दिया गया प्रेमचंद और चौथा आपका दिया गया महादेवी वर्मा। तो जिसको भी इसका आंसर पता हो लोग कमेंट करके बताइए कि आंसू के रचनाकार कौन है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया आपका दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है, और आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी होते हैं। इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए। तो इस प्रकार से इतने प्रश्नों को यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। इस पेज को मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति है, हम लोग को बताना है रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है। पहला ऑप्शन में आपका देगा रामचंद्र का, दूसरा आपका देगा साकेत, तीसरा आपका देगा वैदेही वनवास और चौथा आपका देगा पृथ्वीराज रासो। तो हम लोग को बताना है कि रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है। तो इसमें आपका जो पहला वाला ऑप्शन दिया गया रामचंद्र का, यही आपका रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति है। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन होता है भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। हम लोग को बताना है प्रगतिशील लेखक के संघ की जो स्थापना थी वो किस सन में हुई थी। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया सन 1943 ईस्वी में, दूसरा आपका दिया गया सन 1936 ईस्वी में और तीसरा आपका दिया गया सन 1954 ईस्वी में और चौथा आपका दिया गया सन 1938 ईस्वी में। तो प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1936 ईस्वी में। इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए, आपका सही ऑप्शन हो जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। हम लोग को बताना है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा आपका दिया गया जयशंकर प्रसाद, तीसरा आपका दिया गया सुमित्रा नंदन पंत और चौथा आपका दिया गया महादेवी वर्मा। तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाओगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया है तुलसीदास, दूसरा आपका दिया गया निराला, तीसरा आपका दिया गया दिनकर और चौथा आपका दिया गया मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, ये चीज तो आपको पहले से पता होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि ज्ञान दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया उर्वशी पर, दूसरा आपका दिया गया है हुंकार पर, तीसरा आपका दिया गया रश्मि रथी पर, चौथा आपका दिया गया कुरुक्षेत्र पर। तो इसमें हम लोग को बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। तो इसमें आपको जो पहला ऑप्शन दिया गया उर्वशी पर, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है, और उसी पर ही रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इस पेज पर भी हम लोगों ने इतने प्रश्न को किया है, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला जो क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि ज्ञानश्री भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। हम लोग को बताना है ज्ञानश्री भक्ति शाखा के प्रतिनिधि प्रतिनिधि कवि कौन है। पहला ऑप्शन में आपका देगा कबीर दास, दूसरा आपका देगा तुलसीदास, तीसरा आपका देगा सूरदास और चौथा आपका दिया गया बिहारी। तो हम लोग को ज्ञानश्री भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताना, तो हम लोग बता सकते हैं कि कबीर दास जो होते हैं आपके, वो ज्ञानश्री भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि होते हैं। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगाओ। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें हो जाता है भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। हम लोग को बताना है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया गया है नरेश मेहता, दूसरा आपका दिया गया है अज्ञेय, तीसरा आपका दिया गया रघुवीर सहाय, चौथा आपका दिया गया मुक्तिबोध। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है ये चीज हमको बतानी है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन हो जाता है अज्ञेय। इसीलिए आप लोग अज्ञेय पर सही टिक लगा लो और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि संधिनी गीत संग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि संधिनी गीत संग्रह किसका है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा सुमन राजे का, दूसरा आपका देगा कीर्ति चौधरी का, तीसरा आपका देगा महादेवी वर्मा का और चौथा आपका देगा शकुंतला का। तो संधिनी गीत जो संग्रह है वो आपका महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि खालिक बारी के रचयिता कौन है। हम लोग को बताना है खालिक बारी के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा कुशल लाभ, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें देगा भट्ट केदार, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया मलिक मोहम्मद जायसी और चौथा आपका दिया गया अमीर खुसरो। तो खलिक बरी के रचयिता का नाम हम लोग को बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है अमीर खुसरो। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक है। हम लोग को बताना है छायावाद के प्रवर्तक कौन है। पहला ऑप्शन में आपका देगा जयशंकर प्रसाद, दूसरा आपका देगा महादेवी वर्मा, तीसरा आपका देगा सुमित्रानंदन पंत और चौथा आपका देगा निराला। तो ये इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। तो इस प्रकार से इस पेज पर भी जो हम लोग ने महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले थे वो कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी नोट कर लीजिए और साथ ही में कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन अभी तक आपके सही हुए हैं। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो होता है भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यही क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 4-5 बार पूछा गया, आपको पता होना चाहिए कि सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस रचना के लिए। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया है कला और बूढ़ा चांद पर, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया लोकायतन पर, तीसरा आपका दिया गया चिदम्बरा पर और चौथा आपका दिया गया स्वर्ण किरण पर। यानी कि हम लोग को बताना था कि सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो किस रचना के लिए मिला था। तो आपको मैं बता दूं कला और बूढ़ा चांद पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन होता है भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किस रचना के लिए। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया अरि ओ करुणा प्रभामय पर, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया कितनी नावों पर कितनी बार, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया आंगन के पार द्वार और चौथा ऑप्शन दिया गया ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए और हम लोग को बताना है कि अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है कितनी नावों पर कितनी बार, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगाएंगे। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था अभी कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अब इसमें जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि वैदेही वनवास के कवि का नाम क्या है। यानी कि हम लोग को बताना है वैदेही वनवास से जो कवि है, वैदेही वनवास जो रचना है इसके कवि का क्या नाम है, हमको ये चीज बतानी है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा जयशंकर प्रसाद, दूसरा आपका देगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा आपका देगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध और चौथा आपका देगा मैथिली शरण गुप्त। तो हम लोग को बताना है कि वैदेही वनवास जो रचना है वो किसकी रचना है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि हरिओध जी की कृति नहीं है। हम लोग को बताना है इनमें से सबसे पहले कृति को पढ़ना है और बताना है कौन सी कृति हरिओध जी की नहीं है। पहला ऑप्शन कब दिया गया चोखे चौपदे, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया प्रिय प्रवास, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया वैदेही वनवास और चौथा आपका दिया गया चित्राधार। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा चित्राधार, क्योंकि चित्राधार जो कृति है वो हरिओध जी की कृति नहीं है। यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की कृति चित्राधार नहीं है, इसीलिए यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से नई कविता के कवि कौन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया अज्ञेय, दूसरा आपका दिया गया जयशंकर प्रसाद, तीसरा आपका दिया गया गिरिजा कुमार माथुर और चौथा आपका दिया गया सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें से हमको सही ऑप्शन बताना है कि नई कविता के कवि कौन है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया अज्ञेय, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है और अज्ञेय जी ही नई कविता के कवि हैं। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से जो आपके 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे गद्य और पद्य से मिला करके, उसे हम लोग ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आप लोगों को वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और साथ ही में एग्जाम से पहले आपको इन सभी 80 प्रश्नों को तैयार कर लेना है, तभी आप लोग अपनी क्लास 12 की हिंदी में इस टॉपिक से 10 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।